चलिए आज इस वीडियो में हम एक गद्य हल कर लेते हैं, क्योंकि आपकी परीक्षा में गद्य पूछे जाने हैं और पेडागॉजी से संबंधित प्रश्न पूछे जाने हैं। तो पेडागॉजी के प्रश्नों का आप लोग अभ्यास कर ही रहे होंगे, एक आज गद्य का अभ्यास कर लेते हैं। चलते हैं, संस्कृत भाषा के बारे में एक गद्य है, भारतीय संस्कृति के बारे में है। शुरू कर रहा हूँ, आप लोग पहले एक बार इसको पूरा पढ़ लें, इसका अर्थ लगा लें, फिर इसके बाद में क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। देखें, संस्कृत भाषा अतीव वैज्ञानिकी, संस्कृत भाषा जो है वो बहुत ही वैज्ञानिकी भाषा है। अतीव वैज्ञानिकी भाषा मतलब कि वैज्ञानिकी भाषा है। आगे, केचन कथयन्ति, केचन मतलब कई लोग, कथयन्ति मतलब कहते हैं, यत् की संस्कृतमेव संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा। केचन कथयन्ति, कई लोग कहते हैं, कोई लोग कहते हैं, यत् की संस्कृत ही, एव लिखा हुआ है साथ में ही, संस्कृत ही संगणकस्य कंप्यूटर के लिए, कंप्यूटर की, कृते मतलब लिए, तो कंप्यूटर के लिए सर्वोत्तमा भाषा, कंप्यूटर के लिए सर्वोत्तम भाषा है। कौन सी? जो संस्कृत है वह कंप्यूटर के लिए भी सर्वोत्तम है। अस्याः वाङ्मय वेदैः पुराणैः नीतिशास्त्रैः चिकित्सा शास्त्रादिभिश्च समृद्धस्ति। क्या कह रहे हैं? अस्याः वाङ्मयम्, इसका वाङ्मय, इसका वाङ्मय जो है वह वेद, पुराण, नीति शास्त्र, इसके बाद में चिकित्सा शास्त्र, शास्त्र दिया हुआ है, चिकित्सा शास्त्र आदिभिश्च, आदि से समृद्धस्ति मतलब कि इन सब से समृद्ध है, सभी का समागम है इसके अंदर। किसके अंदर? तो जो उत्कृष्ट भाषा संस्कृत भाषा है उसके अंदर। आगे क्या कहा? कालिदासादीनां विश्वकवीनां काव्य सौंदर्यम अनुपमम। कालिदासादीनां, जो कालिदास आदि हैं उनका, विश्वकवीनां, उन विश्व कवियों का, काव्य सौंदर्यम, काव्य सौंदर्य, अनुपमम, अनुपम है। कौटिल्य रचितम अर्थशास्त्रम जगति प्रसिद्धमस्ति। देखिए, कौटिल्य के ग्रंथ का नाम यहाँ पर दे दिया, तो ये भी उसमें पूछा जाएगा, तो आप यहाँ पर छोटा सा एक टिक करते जाएं कि हाँ ये महत्वपूर्ण है। तो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वह जगति मतलब जगत में, प्रसिद्धम अस्ति प्रसिद्ध है। गणित शास्त्रे शून्यस्य प्रतिपादनम सर्वप्रथमम आर्यभट्टः अकरोत्। गणित शास्त्रे, गणित शास्त्र में शून्यस्य प्रतिपादनम, शून्य का प्रतिपादन, सर्वप्रथमम, सर्वप्रथम, आर्यभट्टः अकरोत्, आर्यभट्ट ने किया था, यह आर्यभट्ट ने किया। चिकित्सा शास्त्रे चरकश्रुतयोः योगदानम विश्व प्रसिद्धम। चिकित्सा के शास्त्र, चिकित्सा के क्षेत्र में जो चरक महोदय हैं और सुश्रुत महोदय हैं, चरक और सुश्रुत महोदय हैं, इनका योगदानम, योगदान विश्व प्रसिद्ध है। संस्कृते यानि अन्यानि शास्त्राणि विद्यन्ते तेषु वास्तुशास्त्रम, रसायनशास्त्रम, खगोलशास्त्रम, ज्योतिषशास्त्रम, विमानशास्त्रम इत्यादीनि उल्लेखनीयानि। क्या कह रहे हैं? तेषु, उनमें, संस्कृत यानी अन्यानि, संस्कृत में जो जो अन्य शास्त्र विद्यन्ते हैं मतलब कि हैं, और भी बहुत सारे शास्त्र जो हैं उनमें वास्तुशास्त्र, रसायन शास्त्र, खगोल विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र, विमान शास्त्र इत्यादीनि उल्लेखनीयानि, इत्यादि उल्लेखनीय हैं। संस्कृते विद्यमानाः सूक्तयः अभ्युदयाः प्रेरयन्ति। संस्कृत में जो विद्यमान सूक्तियाँ हैं वे अभ्युदय के लिए प्रेरित करती हैं। यथा सत्यमेव जयते, जिस जो पंक्तियाँ हैं उन पंक्तियों को बताया है, यथा जैसे सत्यमेव जयते, वसुधैव कुटुम्बकम, विद्यया मृतमश्नुते, योगः कर्मसु कौशलम इत्यादयः इत्यादि। सर्वभूतेषु आत्मवत् व्यवहार कर्तुं संस्कृत भाषा सम्यक शिक्षयति। सभी
प्राणियों में आत्मवत व्यवहार करने के लिए संस्कृत भाषा हमेशा शिक्षित करती है। केचन कथयन्ति, कई लोग कहते हैं, यत् संस्कृत ग्रंथेषु मानव जीवनाय विविधा समाविष्टाः सन्ति, कि संस्कृत भाषा जो है उसमें मानव जीवन के लिए विविधाः समाविष्टाः सन्ति, मतलब कि बहुत सारी विधाएं हैं, ये कह रहे हैं। आम ते सत्यम कथयन्ति, हाँ वे क्या करते हैं, सत्य कहते हैं। आम ते सत्यम कथयन्ति, वे सत्य कहते हैं। महापुरुषाणाम मति ही, महापुरुषों की बुद्धि। उत्तम जनानाम धृति ही, जो उत्तम मनुष्य हैं, उत्तम जन हैं, उनकी धृति, धृति मतलब होता है धैर्यता, धैर्यशीलता बोलते हैं ना वो। सामान्य जनानाम जीवन पद्धति ही, सामान्य मनुष्यों की जीवन पद्धति। वर्णिताः सन्ति, वर्णित है। एतेषु ग्रंथेषु अतः अस्माभिः संस्कृत अवश्यमेव पठनीयम। एतेषु ग्रंथेषु, इन ग्रंथों में, अतः और अस्माभिः हम सभी को, संस्कृतम संस्कृत, अवश्यमेव पठनीयम अवश्य ही पढ़नी चाहिए। तेन मनुष्यस्य समाजस्य च परिष्कारः भवेत्, उसके द्वारा मनुष्य का और समाज का परिष्कार होता है। उक्तम च, कहा गया है। अमृतम संस्कृतम मित्रम, हे मित्र संस्कृत अमृत है। सरलम सरलम वचः, बहुत ज़्यादा सरसम सरलम वचः, और कैसी है, सरस और सरल है। भाषासु महनीयम, भाषाओं में भी ठीक ठाक है, मतलब कि श्रेष्ठ है, महनीय है, या महान भी कह सकते हैं, महनीय है, महान है। ज्ञान विज्ञान पोषकः, और ज्ञान विज्ञान की पोषक है। चलिए ये तो हो गए अपने, इतना गद्य हो गया अपना। अब इस गद्य में देख लेते हैं प्रश्न कौन कौन से पूछे, उनके उत्तर हल कर लेते हैं। अद्यत्वे संस्कृत भाषा कस्य कृते समुपयुक्ता भाषा मन्यते, क्या कह रहे हैं, आज के ज़माने में या फिर आज के समय में जो संस्कृत है वो किसके लिए उपयुक्त है। तो अभी अपन ने पढ़ा था ना किसके लिए उपयुक्त है। तो जो यहाँ पर डी नंबर वाला दिया है, संगणक, संगणक के लिए उपयुक्त बताया था ना, यहाँ पर संगणके उपयुक्तम ये बताया था। देखें ये वाला दिया हुआ है संगणकस्य, संगणक के लिए, और आज के समय में संगणक के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी है। और आप लोगों को पता ही है कि कंप्यूटर के लिए नासा के वैज्ञानिक भी मानते हैं कि सटीक इसका व्याकरण है, तो संगणक रहेगा ठीक। कथितम इत्यर्थे किम पदम प्रयुक्तम, कथितम इत्यर्थे पदम प्रयुक्तम बताना है आप लोगों को। तो जो कथितम शब्द दिया है यहाँ पर जो सही रहेगा वो क्या रहेगा, उक्तम शब्द जो दिया है ये रहेगा सही। कथितम इत्यर्थे किम पदम प्रयुक्तम, कथितम इसके लिए, या फिर ये कहें कि कथितम का अर्थ क्या है, ये भी कह सकते हैं इस कथन में। तो उक्तम च ये कहकर वहाँ पर कहा गया है। ठीक, आगे चलते हैं। कस्मिन् पदे सप्तमी विभक्ति, यहाँ पर आपको विभक्ति पूछ ली है सप्तमी। ते दिया है, जगति दिया है, एक एक शब्द अलग अलग करके दिए हुए हैं। ते दिया है, जगति दिया है, विद्यन्ते दिया है, अश्नुते दिया है। तो देखिए सप्तमी विभक्ति आपको अलग से ही दिख रही है। जगति शब्द में सप्तमी विभक्ति है। इसके रूप कैसे चलते हैं, जगत, जगति, जगन्ति, जगत, जगति, जगन्ति, जगता, जगद्भ्याम, जगद्भिः, जगते, जगद्भ्याम, जगद्भ्यः, जगतः, जगद्भ्याम, जगद्भ्यः, जगतः, जगतोः, जगताम, जगति, जगतोः, जगत्सु, हे जगत, हे जगति, हे जगन्ति। तो इस प्रकार से आगे द्वंद्व समासस्य उदाहरणम अस्ति। द्वंद्व समास का उदाहरण है जहाँ पर दो एक साथ आपको दिख रहे हों। द्वंद्व बताना है कहाँ पर है, जहाँ चा का प्रयोग हो सके आपकी भाषा में। विमान शास्त्रम, विमान शास्त्र में। विश्व प्रसिद्धम, विश्व प्रसिद्ध में। जीवन पद्धति, जीवन पद्धति में। या चरक सुश्रुतयोः, क्या रहेगा सही, तो जो चरक सुश्रुतयोः दिया है ये होगा सही। और यह इतरेतर द्वंद्व समास है। इस समास में विग्रह करते समय प्रत्येक शब्द के बाद च अक्षर आता है।
और द्वंद्व समास के दोनों पदों का जो कि ये कहें प्रधान अर्थ होता है, तो यहाँ जो सही रहेगा चरकस, या फिर ऐसा भी कह दें चरकस्य च शुश्रुतस्य च, इस प्रकार से रहेगा। तो सही जो है वो लास्ट वाला जो दिया है डी नंबर पर, चरक और शुश्रुत, ये रहेगा सही। आगे मनुष्यस्य समाज, या फिर कहें मनुष्यस्य समाजस्य परिष्कारः केन भविष्यति, किसके द्वारा मनुष्य का और समाज का परिष्कार हो सकता है, किसके द्वारा हो सकता है। पहला दिया है ऑप्शन संगणक प्रयोगेण, संगणक के प्रयोग के द्वारा। दूसरा दिया है विज्ञानेन, विज्ञान के द्वारा। तीसरा दिया है संस्कृत भाषा पठनेन, संस्कृत भाषा के पढ़ने के द्वारा। या गणित शास्त्रेण, गणित शास्त्र के द्वारा। तो जो सी नंबर का दिया हुआ है ऑप्शन ये होगा सही। मनुष्यस्य समाजस्य परिष्कारः संस्कृत भाषा पठनेन भविष्यति, मतलब कि मनुष्य समाज की गंदगी तभी साफ कर सकता है जब संस्कृत भाषा को पढ़े और भविष्य तक पढ़ता रहे या उसका वर्चस्व बनाए रखे। और संगणक के प्रयोग में तीव्र गति से कार्य किया जा रहा है, विज्ञान के माध्यम से नए नए प्रकार की खोजें की जा रही हैं, गणित शास्त्र के माध्यम से गणना की जा सकती है, या फिर इसको गणना के रूप में भी प्रयुक्त किया जा सकता है। तो सही क्या रहेगा, जो यहाँ पर संस्कृत भाषा पठनेन, ये रहेगा सही इसका उत्तर। आगे चलते हैं, चरक श्रुतयोः योगदानम कस्मिन् शास्त्रे अस्ति। चरक और जो सुश्रुत हैं इनका योगदान किस शास्त्र में है। आप लोगों ने पढ़ा है अभी गद्य, बिल्कुल बता देंगे। तो चरक सुश्रुतयोः योगदानम चिकित्सा शास्त्रे, किस शास्त्र में है, चिकित्सा शास्त्र में है। अपन देख लेते हैं गद्य में, आपको मिल जाएगा, ये लिखा हुआ है चिकित्सा शास्त्रे चरक सुश्रुतयोः योगदानम। ठीक, आगे चलते हैं। अंतिम प्रश्न है इस गद्य का, और गद्य का अभ्यास आप लोगों ने बहुत अच्छे से किया होगा। बिल्कुल ऐसे ही गद्य पूछे जाते हैं, ज़्यादा कोई कठिन भी गद्य नहीं पूछे जाते हैं कि आपको लगे कि हाँ बहुत ज़्यादा कठिन है, बिल्कुल आसान पूछे जाते हैं। आर्यभट्टस्य योगदानम कस्मिन् शास्त्रे अस्ति, आर्यभट्ट का योगदान किस शास्त्र में है, ये भी आप लोगों ने पढ़ा है। वहाँ पर बताना है आपको समाजशास्त्रे, वास्तुशास्त्रे, गणित शास्त्रे और चिकित्सा शास्त्रे, कौन से शास्त्र में आर्यभट्ट जो हैं उनका योगदान है, आर्यभट्ट महोदय का किसमें है योगदान। तो जो सी नंबर पर दिया है गणित शास्त्रे, गणित शास्त्र में। और ये शून्य के आविष्कारक भी थे, ये भी आप लोगों को पता है। इसके अलावा आर्यभट्टीय के गणित पाद में अंक गणित, बीजगणित, रेखा गणित के प्रश्न दिए हैं, जिनमें लगभग श्लोकों लगभग 30 ही हैं, श्लोक की संख्या कहें तो 30 ही हैं। और वास्तुशास्त्र के प्रणेता महाराज भोज जी हैं। समाजशास्त्र के प्रणेता अगस्ट कामटे जो हैं वो हैं। तो इस प्रकार से आर्यभट्ट जी के योगदान के बारे में ये हो गया कंप्लीट। अंतिम लास्ट है, हाँ एक और है, अर्थशास्त्र से प्रतिपादक, बिल्कुल आसान प्रश्न है, जो वहाँ पर दिए थे उन्हीं के प्रश्न बना दिए हैं। अर्थशास्त्र से प्रतिपादक, अर्थशास्त्र के प्रतिपादक कौन हैं, तो कौटिल्य महोदय जो थे वो अर्थशास्त्र के प्रतिपादक थे। एक और प्रश्न दिया हुआ है, हाँ यही लास्ट प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है, कस्मिन् पदे अनीयर प्रत्ययः प्रयुक्तः। और हाँ एक चीज़ और है, गद्य और पद्य से प्रश्न पूछे जाने हैं, जिसमें आधे आधे प्रश्न होते हैं, लगभग 7 या 8 प्रश्न गद्य से हो जाते हैं और उतने ही 7 या 8 प्रश्न पद्य से हो जाते हैं। तो 7 या 8 प्रश्न मिनिमम गद्य या फिर पद्य से पूछ लिए जाते हैं, तो इस प्रकार से तैयारी करना है। तो यहाँ पर कस्मिन् पदे अनीयर प्रत्यय प्रयुक्तम, अनीयर, नियम शब्द लास्ट में रहेगा अनीयर की, तो ये आपको यहाँ पर देख लेना है कहाँ पर ऐसा है। इत्यादीनी में तो है नहीं, उल्लेखनीयानी हाँ ये हो सकता है, अन्यानी ये हो सकता है, वैज्ञानिक ये हो सकता है, क्या बताना है आपको। कस्मिन् पदे अनीयर प्रत्ययः, तो बी नंबर पर जो दिया है उल्लेखनीयानी, ये रहेगा सही। यहाँ पर अनीयर प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, उल्लेखनीय पदे अनीयर प्रत्ययः प्रयुक्तः। अनीयर प्रत्यय का प्रयोग विधिलिंग लकार में किया जाता है, अनीयर का अनीय शेष बचता है। उल्लेख शब्द है, अनीयर प्रत्यय है, उल्लेख नियम बनेगा। और इस प्रकार से जो उल्लेखनीयानी शब्द है ये बनता है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आज का जो गद्य है
आप लोगों को लगा होगा कि हाँ, इस प्रकार के गद्य भी पूछे जा सकते हैं और आप लोगों को ऐसे ही गद्य को आसान बनाने की कोशिश करना है, जिससे आपके लगभग गद्य और पद्य में 15 नंबर में से 13 तो आने ही आने चाहिए। लगभग 26 नंबर आपके इसमें आ जाएं या 25 नंबर आ जाएं तो बहुत हद तक आपका पेपर वर्ग 3 का बहुत अच्छा हो सकता है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। आप लोग ये वीडियो अपने मित्रों को शेयर करें। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे अगले वीडियो आपके पास पहुंचते रहें।